जय हिंद दोस्तों। आज 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 1.1 को फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लेना जरूरी है। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर हम सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, धनात्मक, ऋणात्मक इन सभी प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करते हैं। और आभासी संख्या के अंदर जैसे कि दो एग्जाम्पल लिए हैं, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -7। तो इस प्रकार का जो संख्या होता है वो आभासी संख्या के अंदर आता है। तो इस संख्या का प्रयोग हम सब अगले कक्षा में करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तब इसी के माध्यम से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम सब बचपन से ही जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो इसी का हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ए बराबर BQ प्लस आर। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल को क्या कह दिया गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसी को बोल देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी का दूसरा नाम है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमें 3 क्वेश्चन दे रखा है, पहले को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले यहां देखेंगे कि दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है। बड़ा 225 है इसमें, तो लिखेंगे माना कि ए बराबर 225 और बी बराबर छोटे वाले को मान लेंगे बी 135। तो इसे क्या करना है, ए बराबर BQ प्लस आर के रूप में लिखना है, तभी तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसका सॉल्व हो पाएगा। तो लिखेंगे ए का मान कितना है 225, तो 225 बराबर बी का मान 135। अब हमें चाहिए भागफल, भागफल चाहिए, तो इसे क्या करते हैं, एक तरफ साइड में भाग देकर देख लेते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम यह है कि जब तक शेषफल 0 न निकल कर आ जाए तब तक भाग देते रहना है। तो देखते हैं यहाँ 135 से भाग देंगे 225 में, 135 से कम 135, 5 में से 5 0, 12 में से 3 9, ये हुआ 0। अब ये जो शेषफल 90 आया, अब ये 90 भाग देगा 135 में, 135 में, तो 90 एकम 90, 5, 13 में से 9 4, फिर 45 आया, तो फिर ये 45 भाग देगा अब इस 90 में, तो 90 में भाग देगा 45 दूना 90, शेषफल 0। तो यहां लिखेंगे 225 बराबर 135 और इसका भागफल कितना आया है 1 और शेषफल 90, तो 135 गुना 1 जोड़ 90। अब दूसरी बार क्या किया गया है, 135 में भाग दिया गया है 90 से, तो इसमें भी 1 से लगा है, 45 शेष बचा है, 1 जोड़ 45। अब जब 90 में भाग दिया गया है 45 से, तो 2 से लगा है और शेषफल इसका 0 निकल कर आ गया। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे अतः 135 और 225 225 का HCF बराबर, अब देखिए HCF निकालने के लिए देखेंगे कि लास्ट में किस संख्या से भाग दिया गया है।
तो किससे भाग दिया गया 45 से, तो यही 45 हमारा HCF हो जाएगा, 45 आंसर। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहां दिया गया है 196 और 38,220 में, तो लिखेंगे, इसका भी हल करते हैं। लिखेंगे माना कि A बराबर 38,220 और B बराबर 196, तो इसे भी क्या करना है, A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुना, और इसका भी भागफल चाहिए, तो इधर साइड में क्या कर लेंगे, भाग देकर देख लेंगे। 196 से भाग देंगे 38,220 में, तो 196 एकम 196, 12 में से 6, 17 में से 9, 8, ये बच गया 1, उतरेगा 2, 9 से लगाइए, 9 छक 54, 19 9 171, 5 176, 12 में से 4 8, 15 में से 6 9, ये हुआ 0। अब आएगा यहाँ से 0, तो 5 से लगाइए, 6 पंचे 30, 19 पचे 95, 3 98, शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इसका भागफल कितना है 195, 195 और जोड़ 0, शेषफल इसका 0 आया। तो किससे भाग दिया गया लास्ट में, वही इसका HCF हो जाएगा। तो 196 है, लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 आंसर। तीसरे को हल करते हैं। यहां दिया गया है 167 और 255, तो लिखेंगे माना कि A बराबर 867 और B बराबर 255, तो इसे भी A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना, अब इसका भागफल चाहिए, तो इधर साइड में क्या कर लेंगे, भाग देकर देख लेंगे। 255 से भाग देंगे 867 में, 3 से लगाइए, 25 या 75, 1 76, 7 में से 5 2, 6 में से 0, ये बच गया 1। अब ये 102 जो है अब 255 में भाग देगा, 255 में, तो 102 दूना 204, 5 में से 1 और ये बच गया 5 0। अब जो 51 बचा ये अब 102 में भाग देगा, 51 दूना 102, अब इसका शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 255 गुना इसका भागफल 3 आया है, तो 3 और जो शेषफल इसका 102 हो गया। अब लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना इसका शेष भागफल कितना है 2, 2 और जोड़ शेषफल 51। अब लिखेंगे 102 बराबर 51 गुना इसका भागफल 2 और जोड़ 0, शेषफल 0 आ गया। अब लास्ट में देखेंगे किससे भाग दिया गया है, तो 51 से। लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51 आंसर। बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। लिखेंगे माना कि a कोई पूर्णांक है, जब a कोई पूर्णांक हो जाएगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होगा, a बराबर BQ प्लस
आर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि इस क्वेश्चन में BQ प्लस आर दिया है कितना, 6Q प्लस 1, अर्थात इसे A बराबर 6Q प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। ये एक समीकरण का रूप ले लिया। और अब लिखेंगे यहाँ आर का संभवतः मान जब B बराबर 6 है तो R का संभवतः मान क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसे क्या करेंगे, बारी बारी से इस समीकरण में रखकर देखेंगे। लिखेंगे जब R बराबर 0 तो A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 6Q प्लस 0। जब R बराबर 1 तो A बराबर 6Q प्लस 1। जब R बराबर 2 तो A बराबर 6Q प्लस 2। जब R बराबर 3 तो A बराबर 6Q प्लस 3। जब R बराबर 4 तो A बराबर 6Q प्लस 4। R बराबर 5 तो A बराबर 6Q प्लस 5। अब इसे हम A बराबर BQ प्लस R के रूप में तो लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसमें से हम धनात्मक विषम पूर्णांक को हम अलग करेंगे। तो सम वाला को लिख लेते हैं। सम वाला कौन कौन है, 6Q प्लस 0 है, और एक है 6Q प्लस 2, और एक है 6Q प्लस 4। तो लिखेंगे यहाँ A बराबर 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4। ये क्या है, ये सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक है और हमें चाहिए कौन, विषम पूर्णांक वाला। तो लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हल करते हैं। लिखेंगे माना कि A बराबर 616 और B बराबर 32। ये ऐसा क्यों माने हैं, क्योंकि टोटल कितने सदस्य, 616 सदस्य हैं और एक टुकड़ी में 32 सदस्य हैं। तो इसे इस प्रकार मैच करना है कि दोनों समूहों को समान संख्या हो जाए। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या कहने का मतलब HCF निकालने के लिए बोल दिया गया। तो इसलिए यहाँ माने हैं A बराबर 616 और B बराबर 32। तो इसे A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 32 से भाग दे देंगे 616 में। तो 32 से कम 32, 11 में से 2 9, 5 में से 3 2, उतरेगा 6 यहाँ। अब 9 से लगाइए, 9 दूना 18, 27 से 28, 16 में से 8 0 0। अब 8 इसका शेषफल आया तो अब 8 भाग देगा अब इस 32 में। तो 8 चौका
32। शेषफल 0। 616 बराबर 32 गुना इसका भागफल कितना आया 19, तो 19 लिख दिए और इसका शेषफल 8, तो 8 लिख दिए। अब लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने 4 जोड़ 0, तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। आंसर, क्योंकि 8 से लास्ट में भाग दिया गया है तो यही इसका HCF आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी संख्या m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसका हल करते हैं। लिखेंगे माना कि a कोई पूर्णांक है। जब a कोई पूर्णांक बन जाएगा तो a बराबर BQ + R, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हो जाएगा। अब कहा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर बराबर b के जगह पर कितना है 3m + 1, तो 3m + R, R के जगह पर R ही लिखते हैं, सिर्फ B के जगह पर 3 लिख देते हैं। तो इसका भी क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। अब ये समीकरण 1 का रूप ले लिया। तो अब लिखेंगे जब R बराबर यहाँ R का संभवतः मान 0, 1 और 2, क्योंकि b बराबर 3 है तो 2 तक हमारा r का मान हो जाएगा। तो अब लिखेंगे जब r बराबर 0, तो इस समीकरण में रख के देखेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3m + 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो इसका तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, अर्थात हमें 3m का स्क्वायर करना होगा। तो 3 तिहाई 9m स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे 9m स्क्वायर न लिख के बल्कि 3 × 3m स्क्वायर लिख देते हैं। अब ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें 3m + 1 के रूप में चाहिए। तो यहाँ 3 हम बाहर खींच लिए और बाकी सबको अंदर कर दिए। अब लिखेंगे r बराबर 1, तो a स्क्वायर बराबर 3m + 1 का होल स्क्वायर होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 तिहाई 9m स्क्वायर और प्लस 6m हो जाएगा, 2ab की जगह 6m और प्लस 1। अब इन दोनों में से क्या करेंगे 3 को कॉमन निकाल लेंगे, तो इसमें बच जाएगा 3m स्क्वायर और प्लस 2m और प्लस 1। इन दोनों में सिर्फ हम 3 बाहर निकाले हैं, बाकी सबको उधर ही छोड़ दिए। अब r बराबर 2, तो a स्क्वायर बराबर 3m + 2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ भी लिखेंगे 3 तिहाई 9m स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12m हो जाएगा प्लस 4। ये a + b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। तो अब लिखेंगे यहाँ 9m स्क्वायर प्लस 12m और प्लस इसे 3 + 1 लिख सकते हैं, 4 को 3 + 1। तो अब क्या करेंगे इन तीनों में हम 3 कॉमन ले लेंगे,
तो जब 3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 3m² और प्लस 4m और प्लस 1 और बाहर बच गया 1। अब हम इधर साइड में लिख देते हैं, लिखेंगे यहाँ m बराबर, अब जब हम r का मान 0 लिए हैं तो यहाँ m के जगह कितना आया 3m², और जब 1 लिए हैं तो 3m² प्लस 2m, और जब 2 लिए हैं तो 3m² प्लस 4m प्लस 1 हुआ है। तो यही मान हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे m बराबर कितना है 3m² और दूसरा वाला 3m² प्लस 2m, 3m² प्लस 2m, और तीसरा क्या है 3m² प्लस 4m प्लस 1, 3m² प्लस 4m प्लस 1। अब जब m बराबर इतना मान हो गया तो क्या लिखेंगे, जब a² का मान क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। इसके अनुसार m² के जगह पर m माने हैं इस सब को, ये और ये और ये तीनों को हम m माने हैं, तो यहाँ 3m हो जाएगा, और यहाँ 3m इतना जगह m हो गया और प्लस 1। तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसे हल करते हैं, लिखेंगे माना कि a कोई पूर्णांक है, तो a बराबर bq प्लस r, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हो जाएगा। अब हमें चाहिए किसमें 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में, तो लिखेंगे और किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है तो यहाँ a का q कर देंगे, और बराबर b के जगह पर कितना है 9 और q के जगह पर m है, और प्लस r के जगह पर डिफरेंट मान आएगा, क्योंकि 9 जब इसका b का मान है तो r का मान 0 से लेकर 8 तक आएगा। तो इसका भी क्या करेंगे होल क्यूब करेंगे, क्योंकि घन कहा गया है। ये एक समीकरण का रूप ले लिया, तो लिखेंगे यहाँ r का संभवतः मान क्या क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो घन कहा गया है तो ज्यादा तक तो संभव नहीं है निकालना, इसे क्या करते हैं 2 तक हम ट्राई करते हैं। तो लिखेंगे जब r बराबर 0 तो इस समीकरण के अनुसार AQ बराबर 9m प्लस 0 का होल क्यूब कर देंगे। अब हमें चाहिए किसमें 9m के रूप में, तो इसमें से क्या करते हैं 9m का इसे क्यूब लिख देंगे, बराबर 1 9 को हम बाहर खींच लेंगे तो बच जाएगा 81m क्यूब। हो गया।
अब जब r का मान 1 रखेंगे तो ये q बराबर क्या होगा 9m प्लस 1 का q करेंगे। तो इसका सूत्र है, जैसे ऊपर हम लिख देते हैं, a प्लस बी का अगर होल क्यू रहे तो इसका सूत्र है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। तो इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ करेंगे क्योंकि a प्लस बी के होल क्यू है। तो लिखेंगे यहाँ 9m का क्यू और प्लस 3a स्क्वायर, तो 9m का स्क्वायर और b के जगह पर 1 है और प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। तो अब इसे क्या करते हैं, हम 9 को पहले ही सब में से छांट लेते हैं। जब ये क्यू है तो 9 81 MQ हो जाएगा और इसमें से एक 9 को खींच लेंगे बाहर, तो एक इसके साथ जोड़ देते हैं, 9 3 27, 27 से कम 27, तो 27 m स्क्वायर और इसमें 9 को खींच लेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, जोड़ 9 इंटू 3m और प्लस ये 1 का 1 ही रहेगा। अब क्या करते हैं, इन तीनों में क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 9 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 81 MQ और प्लस इसमें बचेगा 27 m स्क्वायर प्लस इसमें बच जाएगा 3m और प्लस 1 ये बाहर आ गया। जब r का मान 2 रखेंगे तो ये q बराबर 9m प्लस 2 का होल क्यू करेंगे। तो 9m का क्यू प्लस 3a स्क्वायर, तो 9m का स्क्वायर और प्लस 9m स्क्वायर और इंटू 2 और प्लस 3a, तो 9m और b स्क्वायर चाहिए तो 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का क्यूब। बस अब इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। तो इसमें 9 को हम बाहर पहले ही खींच लेते हैं तो बच जाएगा 81 MQ और इसमें अगर 9 को खींचते हैं 9 को तो 9 3 27 दूना 54 M हो जाएगा, 54 M और इसमें एक 9 को खींचते हैं तो 3 चौका 12 M हो जाएगा, 9 को खींचते हैं तो 12 M और प्लस ये 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इनमें अब 9 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 81 MQ और प्लस इसमें बच जाएगा 54 M और प्लस इसमें बच जाएगा 12 M और 8 बाहर ही रह जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ m बराबर, जब हम r का मान 0 रखे हैं तो m का मान कितना आया 81 MQ, 81 MQ और जब हम 1 रखे हैं तो m का मान ये 81 इतना आया है, 81 MQ, 81 MQ प्लस 27 M स्क्वायर और प्लस 3M। जब हम r का मान 2 रखे हैं तो m का मान कितना आया 81 MQ प्लस 54 M और प्लस 12 M। तो ये सभी क्या है m का मान है, ये भी m का मान है और ये भी
m का मान है इसके अनुसार। तो अब लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।